सौतेली माँ की कहानी 300-400 शब्दों में। एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक लड़का अपने पिता रमेश और माँ सुमन के साथ रहता था। सुमन बहुत ही स्नेही और दयालु महिला थी, लेकिन एक दिन बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। रोहित बहुत दुखी था और उसका जीवन जैसे ठहर सा गया था। कुछ महीनों बाद रमेश ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी का नाम मीरा था। वह सुंदर तो थी, लेकिन उसका व्यवहार काफी कठोर था। गांव के लोग कहते कि सौतेली मां कभी सगी नहीं हो सकती, और रोहित को भी जल्द ही इसका अनुभव होने लगा। मीरा रोहित से घर के सारे काम करवाती, उसे ठीक से खाना नहीं देती और छोटी छोटी बातों पर डांटती रहती। रमेश काम पर व्यस्त रहता और इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रोहित का बचपन कठिनाइयों से भर गया। एक दिन रोहित स्कूल से लौटते समय बीमार पड़ गया। मीरा ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन पड़ोस की अम्मा ने उसकी देखभाल की और रमेश को सच्चाई बताई। रमेश को जब सब पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने मीरा से इस व्यवहार का कारण पूछा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि वह कभी मां नहीं बन सकी और उसे डर था कि रोहित उसे कभी अपनाएगा नहीं। अपने डर को उसने कठोरता में बदल लिया था। रमेश ने उसे समझाया कि सच्चा अपनापन प्यार से ही आता है। उस दिन के बाद मीरा ने खुद को बदलने की कोशिश की। वह रोहित से धीरे धीरे प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगी। समय के साथ रोहित का दिल भी पिघलने लगा और एक दिन उसने मीरा को मां कहकर पुकारा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में अपनापन जबरदस्ती नहीं होता, बल्कि प्रेम, समझ और धैर्य से ही सच्चा संबंध बनता है। सौतेली मां भी सगी मां बन सकती है, अगर उसके मन में सच्चा स्नेह और ममता हो।